कि इस तीसरे त्याग से ही मोक्ष पदवी की प्राप्ति होती है, अर्थात काम सुख का त्याग करने से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने में बड़ी सहजता हो जाती है। जो पदार्थों का या शरीरों का भोग सुख स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करके भोग रहे हैं, वो ये बात ही नहीं समझ सकते हैं कि काम सुख का त्याग करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। उनका हृदय इतना कमजोर हो जाता है कि इसी को परमानंद मानने लगते हैं। जो भगवत प्रेमी संतों का संग नहीं किए हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं हुआ है, थोड़ा संयम का अभ्यास नहीं किया है, उसको ये इतनी बड़ी दुर्गम घाटी लगेगी कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा लगने लगता है। पर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वास्तविक आपको नहीं चाहिए सुख। ये जनेंद्रिय और मन मिलकर के इतना बड़ा जाल रच दिए कि आप मन में तन्मय हो गए और मन और जनेंद्रिय मिलकर आपको इतना कमजोर कर दिए, आप समझते हैं मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। ये अज्ञान के कारण हुआ। हमने मन में तन्मयता कर ली और मन जनेंद्रिय के साथ काम भोग में। चौथी, कोई भी अप्रिय घटना घट जाए, हृदय में व्यथा नहीं होनी चाहिए। ये चौथा त्याग। ये जो 6 त्याग बता रहे हैं, ये अत्यंत आवश्यक हैं भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक ये 6 त्याग जीवन में होने चाहिए। चौथा, कोई भी अप्रिय घटना घट जाए, व्यथा नहीं होनी चाहिए। आपका हृदय व्याकुल नहीं होना चाहिए। कब नहीं होगा? जब नाम चल रहा है, भरोसा दृढ़ है प्रभु का। अगर ये 2 बात नहीं है तो चाहे कोई भी हो, व्यथा को प्राप्त हो ही जाएगा अप्रिय घटना घटने पर नाम चल रहा है। ये बलराम ब्रजवासी अपने हैं, ये बता रहे थे कि एक उनके बगल में ब्रजवासी जन, इसीलिए एक से एक महान भजनानंदी है, बाहरी व्यवहार नहीं देखना चाहिए। वो रोज प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक मंत्र जप करते थे, गुरु प्रदत्त। अपने भजन करने के बाद ही उठते थे, किसी भी परिस्थिति में भजन नहीं छोड़ते थे। वो बैठना ही है उतने समय तक। किसी कार्य से मथुरा पुत्र गया होगा उनका, दुर्घटनाग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो भजन अभी उनका पूरा नहीं हुआ था। गए तो वहाँ कहा कि आपका पुत्र तो पधार गया। बोले हाँ। बोले ठीक है, आप लोग व्यवहार करो जो, और 8 बजे के बाद ही हम उपस्थित हो पाएंगे। अभी तो क्या मतलब क्या बात है। देखो, इससे बड़ी अप्रिय घटना क्या हो सकती है? कोई फर्क उनके। इस समय जो वर्तमान में राधा वल्लभ लाल जी का जस गाते हैं श्री मुखिया जी महाराज, उनके जो बड़े पिताजी मुखिया जी थे, जिस समय वैसे राधा वल्लभ जी के सामने आंख बस ऐसे एक बार देखा, आंख मूंद ली, सब पद कंठस्थ थे और वो गान कर। उनके बड़े भाई का अग्नि आदि से शरीर, उनको ना आंख खोला ना हारमोनियम रुकी, पूरी श्री जी की सेवा जो पद गायन की होने के बाद तब फिर उठे और अंत्येष्टि की। बड़ी से बड़ी अप्रिय घटना, श्रीवास जी के घर में महाप्रभु नृत्य कर रहे, उनका पुत्र कीर्तन में, महाप्रभु ने रोका, उनकी तरफ से नहीं। बड़ी से बड़ी अप्रिय घटना भी आपके हृदय में व्यथा ना पहुंचा पावे, ये केवल सामर्थ्य भगवद आश्रय भजन में, ये दूसरी बुद्धि काम नहीं करेगी। ये चौथा त्याग है।